स्वागतम स्वागतम स्वागतम, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, क्या हाल चाल है बताओ। आजकल तो आप लोग कमेंट भी नहीं करते। जल्दी से कमेंट कर दो अगर आ गए हो, जल्दी से लाइक कर दो अगर आ गए हो, बिकॉज आज हम लोग करने वाले हैं एनवायरमेंटल स्टडीज का फर्स्ट लेक्चर। यूट्यूब पे भी ये लेक्चर आ रहा होगा और एप्लीकेशन में भी ये लेक्चर आ रहा होगा। आज दोस्तों होने वाला है ईएनवीएस का प्रो बैच का सबसे पहला वाला लेक्चर, जहां पे आज हम लोग ईएनवीएस का शुरुआत करेंगे। जी भैया बिल्कुल, सेमेस्टर 1 में भी आप लोगों का ईएनवीएस था, सेमेस्टर 2 में भी आप लोगों का ईएनवीएस है। ईएनवीएस और इंग्लिश अभी भी पीछा नहीं छोड़ा है। सेमेस्टर 1 में भी आपने ईएनवीएस और इंग्लिश को पढ़ा था, सेमेस्टर 2 में भी आप लोगों को ईएनवीएस और इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। तो आज का एजेंडा मैं सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों। सबसे पहले तो आज ईएनवीएस का सिलेबस डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ कि आप लोगों को क्या पढ़ना है वो तो पता रहना चाहिए ना। आप लोगों को कितने यूनिट्स पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है, क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, सब चीज आप लोगों को एकदम डिटेल्स में आज बताया जाएगा सबसे पहले। इसके बाद यूनिट नंबर 1 ही आज स्टार्ट कर देंगे, जिसका नाम है दोस्तों एनवायरमेंटल एजुकेशन। एक बार ये नोट्स को देखो, कितना बेहतरीन नोट्स लग रहा है। जी बिल्कुल, आप लोगों के लिए बनाया गया है, आप लोगों के लिए इतना मेहनत चल रहा है दोस्तों, दिन रात मेहनत कर रहे हैं आप सबके लिए, ठीक है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आप हमारा प्रो बैच लिए हो, अगर 991 आप मुझे पे कर दिए हो, तो इस 991 रुपीस में आप लोगों का इंग्लिश और ईएनवीएस भी इंक्लूडेड है। सब सब्जेक्ट पढ़ाएंगे हम, इंग्लिश और ईएनवीएस भी इस 991 रुपीस में इंक्लूडेड है। आज पहला वाला लेक्चर हो रहा है, आज डेमो लेक्चर हो रहा है, इसीलिए आपको यूट्यूब पे भी दिख रहा होगा, हमारे एप्लीकेशन में भी दिख रहा होगा, वरना ये क्लासेस हमारे एप्लीकेशन में हुआ करेंगी। और दोस्तों बता दे कि अगर आप बीए बीएससी वाले हैं, सुनिए, अगर आप बीए बीएससी वाले हैं और अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं ईएनवीएस और इंग्लिश का, बिकॉज ईएनवीएस और इंग्लिश ना बीए बीएससी बीकॉम सबके लिए है, तो बीए बीएससी वाले अगर हैं आप, तो सिर्फ और सिर्फ आप 299 रुपीस आप पे कर दीजिए। व्हाट्सएप कीजिएगा 6291137153 पे, ठीक है, 6291137153 पे मैसेज कीजिएगा, 299 पे कर दीजिए। आप लोगों को ईएनवीएस और इंग्लिश का पूरा एक्सेस मिल जाएगा। जितना लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे सब मिल जाएगा, जितना कलरफुल नोट्स जो हम मतलब कि बना रहे हैं आप सबके लिए सब मिल जाएगा। इसके बाद एमसीक्यू सेशंस हमारे एप्लीकेशन में ही होने वाले हैं। अभी ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया हो ना कि एमसीक्यू हमारे एप्लीकेशन में ही होगा और एप्लीकेशन ही चेक करके दे देगा आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद मॉक टेस्ट भी हमारे एप्लीकेशन में ही होगा। बहुत सारे फीचर्स आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन में मिलेंगे दोस्तों। तो आज दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये बेहतरीन स्कोरिंग सा सब्जेक्ट, जहां पे 50 में से 50 तो आप लोगों का टारगेट रहना ही चाहिए दोस्तों। तो ईएनवीएस का क्लास क्यों लगा रहे हो फिर? अगर ईएनवीएस का क्लास ले रहे हो तो वादा कर लो, कसम खा लो कि 50 में से 50 तो कम से कम इस सब्जेक्ट में आना ही चाहिए। सिंपल सा बात है। चलिए सबसे पहले ना सिलेबस आप लोगों को बताते हैं कि आपका ईएनवीएस का सिलेबस क्या है दोस्तों। पहले तो भैया मार्क्स बता दो। तो दोस्तों सेमेस्टर 1 में ईएनवीएस का मार्क्स था 50 मार्क्स, सेमेस्टर 2 में भी ईएनवीएस का मार्क्स 50 मार्क्स ही है। पूरा का पूरा पेपर जो है 50 मार्क्स का ही आएगा इस बार भी, ओके। इसका नाम है एनवायरमेंटल एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन नाम है, ठीक है। चलिए तो आइए दोस्तों अब बताते हैं कि कितना यूनिट्स आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ईएनवीएस में कितना ठो यूनिट पढ़ना पड़ेगा भैया बताओ ना। बता रहे हैं ना, आप तो बाबू सुना पर ध्यान दे रहे हो। कॉल काटो, बाबू सुना से बात नहीं करने का, ईएनवीएस का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, सुनो ध्यान से। ईएनवीएस में कौन कौन सा चैप्टर आएगा जरा ध्यान से दिमाग लगा के सुनो एक एक करके। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 1 का दोस्तों नाम है एनवायरमेंटल एजुकेशन। सबसे पहला यूनिट हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है एनवायरमेंटल एजुकेशन। एनवायरमेंटल एजुकेशन यानी एनवायरमेंट के बारे में जानना कि एनवायरमेंट क्या होता है, एनवायरमेंटल एजुकेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सब चीज के बारे में आज पढ़ेंगे दोस्तों। जब पढ़ाएंगे तब बता देंगे आपको। आप अभी के लिए ये जान के रखो कि यूनिट नंबर 1 में आप लोग को एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में पढ़ना है, सिंपल सा चीज है, ओके।
इसके बाद नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 2, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एनवायरनमेंट। भैया एनवायरनमेंट का क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है उस चीज के बारे में पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 में दोस्तों। यूनिट नंबर 2 में पढ़ेंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एनवायरनमेंट। ओके, इसके बाद यूनिट नंबर 3, ह्यूमन कम्युनिटीज एंड द एनवायरनमेंट। ह्यूमन कम्युनिटीज एंड द एनवायरनमेंट पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 में। टोटल आपको 5 यूनिट पढ़ना है दोस्तों। एक एक करके जब जब यूनिट में आएंगे ना तब तब आपको एकदम डिटेल्स में बताएंगे क्या क्या पढ़ना है। बस अभी ये जान के रखो 5 यूनिट पढ़ने हैं। इसके बाद 4 में देखिए, 4 में है अवेयरनेस। मान लीजिए कुछ वो डिजास्टर हो जाता है, डिजास्टर अवेयरनेस। यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है डिजास्टर अवेयरनेस। और यूनिट नंबर 5 में देखिए, यूनिट नंबर 5 में आप लोगों को क्या पढ़ना है, रोल ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इन प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट। ये 5 यूनिट एक एक करके आप लोगों को पढ़ाएंगे, समझाएंगे, रटवाएंगे, हंसाएंगे, सब कुछ करेंगे। फुल एंटरटेनमेंट होगा ईएनवीएस और इंग्लिश का क्लास में। भाई हमारा तो हर क्लास में ही एंटरटेनमेंट ही होता है, एंटरटेनमेंट विथ स्टडीज, इसी को बोलते हैं एजे क्लासेस। ठीक है, हंसा हंसा के सब पढ़ा देंगे, टॉप भी करवा देंगे। आइए सबसे पहले तो बताते हैं आपको ईएनवीएस का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। जरा ध्यान दो भाई, ध्यान दो, बाबू सोना से बात मत करो। ईएनवीएस का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान दे दो जरा। तो ईएनवीएस का सबसे पहले जो 10 क्वेश्चन आएगा ना, मान लीजिए 50 मार्क्स का पेपर है, सुनिए, मान क्या लीजिए 50 मार्क्स का ही पेपर है आप लोगों का। 50 मार्क्स का पेपर में 10 ठो एमसीक्यू आएगा, 10 ठो एमसीक्यू आएगा। इसके बाद 10 ठो एसएक्यू आएगा जिसका मार्क्स रहेगा 2 मार्क्स करके, यानी 20 मार्क्स का एसएक्यू, 10 मार्क्स का एमसीक्यू। और 5 मार्क्स का 4 ठो लॉन्ग क्वेश्चन दे देगा, 5 मार्क्स का 4 ठो लॉन्ग क्वेश्चन दे देगा, यानी कि 20 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन। यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज में 10 एमसीक्यू आएगा यानी 10 मार्क्स, 20 मार्क्स का एसएक्यू आएगा यानी 10 ठो एसएक्यू आएगा 2 मार्क्स का, 20 हो गया वहां पे। इसके बाद 5 मार्क्स का 4 ठो क्वेश्चन आएगा, वहां पे 20 हो गया। तो सीधा सा बात है 50 मार्क्स का पूरा ईएनवीएस का पेपर रहेगा, पूरा 50 मार्क्स का ईएनवीएस का क्या रहेगा बेटा, पेपर रहेगा। बताओ ना जल्दी से, बोलो ना, पार्टिसिपेट तो करो। तो दोस्तों मोटा मोटी आपको यहाँ पे सिलेबस भी बता दिए, आपको यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दिए। भैया आपने ये तो बताया ही नहीं कि चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। तो भाई सुनो, चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, हर चैप्टर से इक्वली मार्क्स का पूछा जाएगा, सिंपल। तो चलो आज यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज सबसे पहला वाला यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों, जिसका नाम है एनवायरमेंटल एजुकेशन। जिसका नाम क्या है, एनवायरमेंटल एजुकेशन। अब ये बताओ कि एनवायरमेंटल एजुकेशन का मतलब क्या है। एनवायरमेंटल एजुकेशन का मतलब दोस्तों कि एनवायरमेंट में जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में जानना, एनवायरमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में जानना, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना और उसके रिलेटेड कुछ एक्शन लेना, उसको हम लोग बोलते हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन। एनवायरमेंट के बारे में नॉलेज गेन करना, इसीलिए तो आप ईएनवीएस पढ़ रहे हो। आप ईएनवीएस क्यों पढ़ रहे हो, एजुकेट होने के लिए, एनवायरमेंट के बारे में जानने के लिए, एनवायरमेंट के प्रॉब्लम्स को जानने के लिए, एनवायरमेंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, एनवायरमेंट को प्रॉब्लम्स को देख के कुछ एक्शन लेने के लिए। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप अगर एनवायरमेंट के प्रॉब्लम्स को जानना चाहते हैं, आप अगर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, आप अगर एनवायरमेंट के अगेंस्ट कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको वो बोला जाएगा दोस्तों एनवायरमेंटल एजुकेशन। अभी आप ईएनवीएस पढ़ रहे हो दोस्तों, तो आप तो अभी तो एजुकेट ही हो रहे हो ना, आप भी तो एजुकेशन ही ले रहे हो, एनवायरमेंटल के बारे में सीख ही रहे हो, एनवायरमेंट के बारे में सीख रहे हो ना आप, तो इसी को तो बोलते हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन। आप एनवायरमेंट के बारे में नॉलेज गेन कर रहे हो दोस्तों, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे एनवायरमेंटल एजुकेशन। सिंपल सा चीज है, ज्यादा इसको हेक्टिक बनाओ मत, लव लेटर की तरह लिखना है एकदम आराम आराम से। सुनो आप ध्यान से, एनवायरमेंटल एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन इज ए प्रोसेस, ध्यान दो, environmental education is a process that allows individuals, individuals मतलब कौन, individuals मतलब मैं, तुम, मैं,
भाई तुम, यहाँ के लोग, अरे तुम्हारा बाबू, उसको क्या बोलोगे? इंडिविजुअल, सब सब है इंडिविजुअल, ठीक है? इंडिविजुअल्स मतलब पीपल्स। Environmental studies is a process that allows individuals to explore environmental issues. Environmental education ये है जिससे पीपल लोगों को अलाउ करता है कि भाई तुम एनवायरमेंट के बारे में जानो, तुम एनवायरमेंट के बारे में नॉलेज गेन करो, तुम एनवायरमेंट का प्रॉब्लम को सॉल्व करो, तुम एनवायरमेंट के लिए कुछ एक्शन लो, तुम एनवायरमेंट को इंप्रूव करो। सिंपल सा चीज है। यहां पे क्या लिखा हुआ है देखिए, एनवायरमेंटल एजुकेशन इज ए प्रोसेस दैट अलाउस इंडिविजुअल्स टू एक्सप्लोर एनवायरमेंटल इश्यूज, इंगेज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो एनवायरमेंट का, एंड टेक एक्शन टू इंप्रूव द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट जिससे इंप्रूव हो जाए, ऐसा कुछ आप काम कर रहे हो, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन। आज आपको जो ईएनवीएस पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि आप लोग एनवायरमेंट के प्रॉब्लम्स को समझ पाओगे, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, आप कुछ एक्शन लोगे कि एनवायरमेंट और इंप्रूव हो सके। सिंपल सा चीज है, ठीक है? तो यहां पे एक लाइन में आप क्या लिख सकते हो? 2 मार्क्स का अगर आएगा तो आप क्या लिख सकते हो दोस्तों? एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाएगा, झूठ नहीं बोल रहे हैं, एग्जामिनेशन में पूछेगा। बताओ, एनवायरमेंटल एजुकेशन, याद करो मेरे साथ, एनवायरमेंटल एजुकेशन इज ए प्रोसेस दैट अलाउस इंडिविजुअल्स, एनवायरमेंटल एजुकेशन इज ए प्रोसेस दैट अलाउस इंडिविजुअल्स टू एक्सप्लोर एनवायरमेंटल इश्यूज। एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में जानो, engage in problem solving, प्रॉब्लम सॉल्व करो, and take action to improve the environment। बस बात खत्म। Environmental education is a process that allows individuals to explore environmental issues। environment में जो प्रॉब्लम हो रहा है उसके बारे में पहले जानो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, engage in problem solving and take action to improve the environment। कुछ काम करो, कुछ ऐसा कुछ करो कि एनवायरमेंट इंप्रूव हो जाए। तो सिंपल सा बात है, याद हो गया? एनवायरमेंटल एजुकेशन इज ए प्रोसेस दैट अलाउस इंडिविजुअल्स टू एक्सप्लोर एनवायरमेंटल इश्यूज, engage in problem solving and take action to improve the environment। सिंपल। इसके बाद वाला लाइन पढ़िए, it aims to develop a population that is knowledgeable about the environment and its associated challenges। एनवायरमेंटल एजुकेशन का ये मोटिव है दोस्तों कि वो एक ऐसा पॉपुलेशन क्रिएट करना चाहती है, वो एक ऐसा पॉपुलेशन क्रिएट करना चाहती है जिन लोगों को एनवायरमेंट के बारे में पता रहे, एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स के बारे में पता रहे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जिनमें क्षमता हो। आपको अगर पता रहे तभी तो आप सॉल्व करोगे ना। एनवायरमेंटल एजुकेशन का ये मोटिव है कि वो एक ऐसा पॉपुलेशन तैयार करना चाहती है जिसको एनवायरमेंट के बारे में पता रहे, एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स के बारे में पता रहे और उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन के बारे में पता रहे। दोस्तों फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। अगर देश का जनता एनवायरमेंट के बारे में सीख जाए, एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स के बारे में जान जाए, फिर तो भाई एनवायरमेंट हमेशा हमारी सुरक्षित रहेगी, एनवायरमेंट में कोई हानि नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो इट एम्स टू डेवलप ए पॉपुलेशन that is knowledgeable about the environment and its associated challenges, aware of the solutions of these challenges and motivated to work towards the resolution। यानी कि environmental education एक ऐसे झुंड को क्रिएट करना चाहती है, एक ऐसे पॉपुलेशन को क्रिएट करना चाहती है जिसको environment problems के बारे में पता भी हो और जो environment प्रॉब्लम्स को देख के कुछ रेजोल्यूशन ले पाए, कुछ सोल्यूशन निकाल पाए। सिंपल सा चीज है। ठीक है, आई होप आप लिख दोगे, एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में लिख दोगे इतना। इसके बाद आगे भी पढ़ लो, ठीक है, बिकॉज डिटेल में पढ़ा रहे हैं ना। अगर डिटेल्ड में पढ़ोगे तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी लिख दोगे तुम। इसमें से 2 मार्क्स का भी आ सकता है, 5 मार्क्स का भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो 5 मार्क्स का आया तो थोड़ा सा बड़ा लिख देना, और 2 मार्क्स का आया तो इतना लिखने से काम हो जाएगा जितना हम अभी पढ़ाए। सिंपल। चलो नेक्स्ट पढ़िए। एनवायरमेंटल एजुकेशन कैन बी इंप्लीमेंटेड इन बोथ फॉर्मल सेटिंग्स
सच एज स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज। अरे भाई कैलकाटा यूनिवर्सिटी अभी एनवीएस पढ़ा रही है तो वो तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन ही प्रोवाइड कर रही है ना तुमको। तुम अभी एनवीएस के बारे में पढ़ रहे हो, पता है आप लोगों को भी इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में सिखाया जा रहा है अभी। तो यही चीज बताया गया है कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन इसके बारे में स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाया जा सकता है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में स्कूल और यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया जा सकता है दोस्तों। एंड इनफॉर्मल सेटिंग, यानी फॉर्मल जगह पे भी स्टडी करवाया जा सकता है और इनफॉर्मल जगह पे भी इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ाया जा सकता है दोस्तों। इनफॉर्मल मतलब क्या हो गया, कम्युनिटी प्रोग्राम एंड मीडिया कैंपेन, ठीक है, या तो कोई मतलब कि मीडिया के हिसाब से, या तो कोई मतलब कि प्रोग्राम्स के हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को तो ये पता ही होगा, आप लोग अगर सेमेस्टर 1 में मेरे से पढ़े होंगे तो आप लोगों को ये पता ही होगा कि इट इज इंटरडिसिप्लिनरी। इन्वायरमेंट जो है वो बहुत सारे क्षेत्रों से आती है, सिंपल सा बात है। इन्वायरमेंटल स्टडीज में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब चीज का स्टडी जुड़ा हुआ है। इन्वायरमेंटल स्टडीज में सब चीज का स्टडी को लेके एक इन्वायरमेंटल स्टडीज बनती है। बायोलॉजी का भी स्टडी रहता है यहाँ पे, केमिस्ट्री का भी स्टडी रहता है, ज्योग्राफी का भी और सोशल साइंस का भी। हर चीज का स्टडी को मिला के इन्वायरमेंटल स्टडीज बनता है, ये तो आप लोग को पता ही है दोस्तों। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, इट इज इंटरडिसिप्लिनरी ड्राइंग्स और नॉलेज फ्रॉम वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल स्टडीज, एथिक्स टू प्रोवाइड ए कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑन इन्वायरमेंटल इश्यूज। यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज इतना ग्रेट है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन इतना ग्रेट है कि वो डिफरेंट स्टडीज का, डिफरेंट सब्जेक्ट्स का नॉलेज लेके इन्वायरमेंटल इश्यूज को सॉल्व करता है। वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल स्टडीज सबका हेल्प लेके इन्वायरमेंटल इश्यूज को सॉल्व करता है दोस्तों। इन्वायरमेंटल स्टडीज इतना मल्टीडिसिप्लिनरी है, सिंपल, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट का हेल्प लेके हम लोग इन्वायरमेंटल इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल चीज है यहाँ पे। तो अगर आप लोगों को एग्जामिनेशन में दोस्तों इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में पूछा तो नहीं बता पाओगे, बताओ तो कितना इजी तो है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज अ प्रोसेस दैट अलाउस इंडिविजुअल्स टू एक्सप्लोर इन्वायरमेंटल इश्यूज, engage in problem solving and take actions to improve the environment। इतना लिख देने से ही 2 मार्क्स मिल जाएगा, हम तो बहुत कुछ पढ़ा दिए। It aims to develop a population that is knowledgeable about the environment and its associated challenges। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। कुछ भी लिख देने का, अपने मन से लिख देने का, लेकिन पढ़ के लिखने का, भूलबार इंग्लिश नहीं, पढ़ के लिखने का। अगर तुम पढ़ के लिखते हो तो 4-5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन कुछ भी लिख दोगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ लेना, बहुत बिल्कुल अच्छे तरह से याद हो जाएगा। याद भी करवा दिया मैंने। इन्वायरमेंटल एजुकेशन का पूरा कंसेप्ट क्लियर है, मक्खन की तरह, मक्खन की तरह। अब दोस्तों पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। क्यों इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंटल एजुकेशन? आप लोग बोलते हो ना क्यों इंपॉर्टेंट है बाबू सोना, मैं आपसे पूछता हूं क्यों इंपॉर्टेंट है बाबू सोना? तो वैसे ही आप मुझसे पूछोगे सर पहले ये बता दो क्यों इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंटल एजुकेशन, क्यों पढ़ा रहे हो एनवायरमेंट के बारे में? तो आओ मैं आपको रीजन बताता हूं, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे। मैं आपसे अगर अभी पूछा कि क्यों इंपॉर्टेंट है बाबू सोना, फिर जवाब नहीं दे पाओगे तुम, लेकिन मैं तुमको जवाब देता हूं। आओ क्यों इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंटल एजुकेशन। चलो सबसे पहले एनवायरमेंटल एजुकेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस ये है एनवायरमेंटल एजुकेशन का, क्योंकि एनवायरमेंटल एजुकेशन एनवायरमेंटल अवेयरनेस बढ़ाता है। लोगों को एनवायरमेंट के बारे में पता चलता है, लोगों को एनवायरमेंट के बारे में पता चलता है, लोग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करते हैं, लोग वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। लोग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का ज्यादा यूज नहीं करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करते हैं। लोग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करते हैं, लोग पेट्रोल डीजल का यूज करना बंद कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है, सिंपल सा बात है। एनवायरमेंटल एजुकेशन का सबसे पहला सिग्निफिकेंस कि एनवायरमेंटल एजुकेशन की वजह से एनवायरमेंटल अवेयरनेस बढ़ती है। क्या एनवायरमेंटल एजुकेशन की वजह से एनवायरमेंटल अवेयरनेस बढ़ती है, हम लोगों को जागरूक कर पाते हैं कि भाई सुन
एनवायरमेंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। देख, अरे देख, आंखें खोल के देख कि एनवायरमेंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, हेल्प्स इंडिविजुअल अंडरस्टैंड द इंपैक्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द एनवायरमेंट एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। हम लोग लोगों को बता पाते हैं कि एनवायरमेंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अवेयरनेस के लिए सबसे बेस्ट है एनवायरमेंटल एजुकेशन। सबसे पहले आप एजुकेट करवाओ, लोगों को बताओ कि एनवायरमेंट क्या होता है, फिर ना एनवायरमेंट के बारे में लोग जान पाएंगे, वरना कैसे जान पाएंगे बताओ। क्लियर है ना? ओके सर। इसके बाद देखिए, इसके बाद वाला पॉइंट, प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग। प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग। जब लोग एनवायरमेंट के बारे में जानेंगे, जब लोग एनवायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, स्टडी करेंगे, तभी तो लोग प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे, तभी तो लोग प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे। प्रॉब्लम के बारे में सोचने के लिए प्रॉब्लम जानना चाहिए। सबसे पहले एनवायरमेंट के बारे में पढ़ाओ, एनवायरमेंट के इश्यूज को समझाओ, इसके बाद ही तो लोग समझ पाएंगे कि एनवायरमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम है और वो कैसे सॉल्व हो सकती है मेरे दोस्तों। तो एनवायरमेंट स्टडीज के वजह से क्या होता है कि आप क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करते हो एनवायरमेंट स्टडीज के वजह से, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, इनकरेजेस एनालिटिकल थिंकिंग। एनवायरमेंट के बारे में पढ़ने के बाद, अब ऐसा भी हो सकता है कल को आज आपने ये लेक्चर किया और ईएनवीएस के बारे में एकदम छानबीन करने लगे, रिसर्च करने लगे कि ये प्रॉब्लम को कैसे मैं सॉल्व करूंगा। तो इससे आप लोग एनालिटिकल थिंकिंग करते हो, इससे आप लोग एनवायरमेंट के बारे में सोचते हो, उसके प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हो दोस्तों। यही है सिग्निफिकेंस एनवायरमेंटल एजुकेशन का। सिग्निफिकेंस यही है कि इनकरेजेस एनालिटिकल थिंकिंग अबाउट एनवायरमेंट इश्यूज। जितने भी एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उसके बारे में आप सोचते हो, समझते हो, लीडिंग टू इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आप में एक स्किल डेवलप हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, फिर आप एनवायरमेंट के बारे में एनालाइज करोगे, आप उसके प्रॉब्लम्स के बारे में जानोगे, इश्यूज के बारे में जानोगे, तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो आप निकाल लोगे ना दोस्तों। तो वही बोला गया है यहां पे कि आप एजुकेट तो करवाओ दूसरों को, आप सबको प्रमोट तो करवाओ। इसीलिए आप लोगों को दोस्तों ईएनवीएस पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए आप लोगों को ईएनवीएस पढ़ाया जा रहा है कि एनवायरमेंट में जो इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं उसको आप लोग मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ला से रसगुल्ली सॉल्व करें। आप जाओगे, आप सॉल्व करोगे। अभी एनवायरमेंट का जो प्रॉब्लम्स है मैं तो नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, लेकिन आप सॉल्व करोगे। क्या पता आप में से कोई बच्चा एनवायरमेंट का प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। क्लियर है? चलो ठीक है सर, ठीक है, समझ गए। चलिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, फूस्टर स्टीवर्डशिप। यहां पे इसका मतलब क्या है, स्टीवर्डशिप का मतलब क्या है सर, समझाओ थोड़ा ध्यान से, सुनिए ध्यान से। फूस्टर स्टीवर्डशिप का मतलब है कल्टिवेट्स अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड केयर फॉर द एनवायरमेंट। एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ने के बाद आप एनवायरमेंट का केयर करने लगते हो। जैसे आप कैसे बाबू सोना का केयर करते हो, बाबू तुमने खाना खाया या नहीं, तुमने क्या खाना नहीं खाया, हम तुमको खिला देते हैं, लाओ खाओ, लाओ खाओ। इसका मतलब यही है कि आप केयर कर रहे हो, उसका एक्स्ट्रा केयर कर रहे हो। तो बाबू सोना का केयर ना करके आप एनवायरमेंट का केयर करोगे तो देश का भलाई हो जाएगा। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन के बाद क्या होता है कि आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। जिस तरह से आप अपने बाबू सोना का केयर करते हो, उसी तरीके से आप एनवायरमेंट का भी केयर करने लगते हो दोस्तों। क्या समझा? आप उसी तरीके से अपना एनवायरमेंट का भी केयर करने लगते हो। कल्टिवेट्स ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड केयर फॉर द एनवायरमेंट, मोटिवेटिंग पीपल टू टेक एक्शन टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व इट। यानी कि एनवायरमेंटल एजुकेशन के बाद, एनवायरमेंटल स्टडीज को एजुकेट करने के बाद आप क्या करते हो, आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, आपके अंदर एक केयरनेस आ जाती है, आप एनवायरमेंट का केयर करने लगते हो, आप दूसरों को मोटिवेट करते हो कि एनवायरमेंट को कैसे प्रिजर्व करें, एनवायरमेंट को कैसे बचा के रखें। कितना अच्छा क्वालिटी आ गया आपके अंदर, बताइए। ईएनवीएस को पढ़ने के बाद ईएनवीएस से प्यार हो जाएगा आपको, ईएनवीएस का एनवायरमेंट का केयर करने लगोगे आप।
सिंपल सा चीज है, इसको बोलते हैं फूस्टर स्टेवार्डशिप, फूस्टर स्टेवार्डशिप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? इनहैंसेस नॉलेज, इनहैंसेस नॉलेज। इन्वायरमेंटल स्टडीज के बाद, इन्वायरमेंट मतलब इन्वायरमेंट के बारे में एजुकेट होने के बाद, इन्वायरमेंटल स्टडीज के बाद आप लोगों का दिमाग में ना नॉलेज बढ़ जाता है, इन्वायरमेंट के प्रति नॉलेज बढ़ जाता है, आपका नॉलेज बढ़ता है दोस्तों। सिंपल सा चीज है, सुनिए। प्रोवाइड्स कंप्रीहेंसिव नॉलेज, इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में पढ़ने के बाद, ईएनवीएस पढ़ने के बाद, सुनिए, ईएनवीएस पढ़ने के बाद आप लोगों को नॉलेज मिलता है किस चीज के बारे में? इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, इन्वायरमेंटल प्रोसेसेस के बारे में, सब चीज के बारे में आप लोगों को नॉलेज मिलता है। तो ईएनवीएस आप लोगों का ना नॉलेज को एनहांस करता है दोस्तों। इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बाद आप लोगों का नॉलेज भी बढ़ जाता है, आप लोगों को बहुत सारी चीजों के बारे में जानने को मिलता है। ठीक है, आप लोग इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में जानने लगते हो, आप लोग बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानने लगते हो, इन्वायरमेंटल प्रोसेसेस के बारे में जानने लगते हो। सिंपल सा चीज है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इनहैंसेस नॉलेज। आइए नेक्स्ट, इनकरेजेस सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बाद आप सस्टेनेबल प्रैक्टिस शुरू कर दोगे, आप वेस्ट कम कर दोगे। सिंपल सा बात है, आप कचरा फैलाना कम कर दोगे, आप रिसोर्सेस को बचाना शुरू कर दोगे, आप पेट्रोल डीजल का यूज कम कर दोगे। सिंपल सा बात है, जहां से आपका एनवायरनमेंट को हानि पहुंच सकता है, लॉस पहुंच सकता है, जहां से आपका एनवायरनमेंट खराब हो सकता है, वो सब सारा चीज यूज करना बंद कर दोगे दोस्तों, जिससे आप लोगों का एनवायरनमेंट को हानि पहुंच सकता है, वो सब सारा चीज का यूज आप क्या कर दोगे? बंद कर दोगे दोस्तों। ठीक है, तो आप सस्टेनेबल प्रैक्टिस शुरू कर दोगे। सिंपल सा बात है। इनकरेजेस सस्टेनेबल प्रैक्टिस का मतलब है दोस्तों, एजुकेट्स इंडिविजुअल एंड अबाउट सस्टेनेबल लिविंग प्रैक्टिसेस। सबसे पहले तो आप लोगों को जागरूक करोगे। सुनो 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 भाइयों और बहनों, सुनो सुनो सुनो, जितना ज्यादा सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस आप कर पाओ उतना ज्यादा अच्छा है। रिसोर्सेस को कम वेस्ट करो, रिसोर्सेस को कम वेस्ट करो, एनवायरनमेंट को हानि पहुंचती है इससे, तो आप सबको जागरूक करोगे ना। सिंपल सा बात है। इससे क्या होगा? यहां पे देखिए, रिड्यूसिंग वेस्ट, इससे रिसोर्सेस को आप मतलब कि कंजर्व करोगे। अरे आज सारा का सारा रिसोर्सेस अगर तुम यूज कर लोगे तो तुम्हारे बच्चा लोग क्या यूज करेंगे? तुम्हारे बाबू के जो बच्चे होने वाले हैं वो सारे लोग क्या यूज करेंगे? रिसोर्सेस। बताओ तुम। नहीं यूज करेंगे। आपके फ्यूचर जनरेशंस क्या यूज करेंगे? रिसोर्सेस। एंड मिनिमाइजिंग एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स। सिंपल सा बात है। इनकरेजेस सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का मतलब दोस्तों क्या होता है? इनकरेजेस सस्टेनेबल प्रैक्टिस का मतलब दोस्तों ये होता है कि आप इंडिविजुअल को एजुकेट कर रहे हो और आप खुद भी अप्लाई कर रहे हो। आप सस्टेनेबल प्रैक्टिस को अप्लाई कर रहे हो दोस्तों। आप वेस्ट कम कर रहे हो, आप रिसोर्सेस को बचा रहे हो, आप एनवायरनमेंट का बहुत भलाई चाह रहे हो दोस्तों। ठीक है, इसके बाद इंपावर्स कम्युनिटीज। इंपावर्स कम्युनिटीज यानी कि मतलब कि आप, सिंपल सा बात है, नॉलेज दे रहे हो सबको, एक सोसाइटी बना रहे हो, एक ग्रुप बना रहे हो। इक्विप कम्युनिटीज विद द नॉलेज एंड टूल्स एंड नीडेड टू एड्रेस लोकल एनवायरमेंटल चैलेंजेस। मतलब एक ग्रुप बना रहे हो, एक मतलब कि ग्रुप बना रहे हो, उस ग्रुप को नॉलेज दे रहे हो एनवायरनमेंट के बारे में कि एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट को कैसे प्रिजर्व कर सकते हो आप, एनवायरमेंटल सिचुएशंस क्या क्या है, एनवायरनमेंट में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, एनवायरमेंटल रिसोर्सेस को कैसे आप प्रिजर्व करके रखोगे, कैसे आप वेस्ट को रिड्यूस करोगे, सबको आप बताओगे। एक कम्युनिटी बनाओगे, एक ग्रुप बनाओगे और सबको आप नॉलेज प्रोवाइड करोगे दोस्तों। उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? एम्पावर्स कम्युनिटीज। सिंपल सा बात है। इक्विप कम्युनिटीज विद द नॉलेज एंड टूल्स नीडेड टू एड्रेस लोकल एनवायरमेंटल challenges and engage in conservation efforts. सिंपल. ठीक है, तो इतना आप पढ़ लेना, काम हो जाएगा आपका. 7वां नंबर पॉइंट आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा. 7वां नंबर पॉइंट आप लोगों को नहीं पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, इतना पढ़ लेना, काम हो जाएगा. ठीक है, तो क्लियर हो गया आप लोगों को. सिग्निफिकेंस में क्या क्या पढ़े? सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन. मैं बताया था ना एनवायरमेंटल एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, आज हम तुमको बता के रहेंगे. सबसे पहले इंक्रीजेस एनवायरमेंटल अवेयरनेस. एनवायरमेंट के बारे में अवेयरनेस को बढ़ाता है. प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग. आप एनवायरमेंट के बारे में सोचना शुरू कर दोगे. सिंपल सा बात है. फोस्टर स्टीवर्डशिप. आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, एक केयरनेस आ जाएगी एनवायरमेंट के प्रति.
इनहांसेस नॉलेज, आपके नॉलेज को बढ़ाएगा। इनकरेजेस सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, आप सस्टेनेबल प्रैक्टिस शुरू कर दोगे, आप रिसोर्सेस का कम वेस्ट करोगे, ठीक है, आप रिसोर्सेस का कम वेस्ट करोगे, आप वेस्ट रिड्यूस कर दोगे, सिंपल सा बात है। आप एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा ध्यान रखने लगोगे, आप एनवायरनमेंट के रिसोर्सेस को प्रिजर्व करके रखोगे, आप वेस्ट नहीं करोगे किसी भी रिसोर्सेस को। इसको बोलते हैं एनकरेजेस सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड एम्पावर्स कम्युनिटीज। आप एक ग्रुप बनाओगे, उस ग्रुप को सिखाओगे कि एनवायरनमेंट क्या होता है, ठीक है, एनवायरमेंटल चैलेंजेस क्या है, उसके इश्यूज के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, सिंपल सा बात है, ग्रुप बना के, सिंपल, ठीक है। तो ये है सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। एनवायरमेंटल एजुकेशन शुरू कहां से हुआ था, हम लोग कौन से सदी से एनवायरमेंट के बारे में एजुकेट होना शुरू किए थे दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग कौन से सदी से एनवायरमेंट के बारे में पढ़ना शुरू किए थे, एनवायरमेंट को स्टडी करना शुरू किए थे, अभी इस चीज के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज पढ़ेंगे दोस्तों हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। हिस्ट्री को बोलते हैं दोस्तों जेनेसिस, इसी को बोलते हैं जेनेसिस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। दोस्तों जेनेसिस मतलब होता है हिस्ट्री, जेनेसिस मतलब क्या होता है, हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। एनवायरमेंटल एजुकेशन कहां से शुरू हुआ था, कहां से हम लोग एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना शुरू किए थे दोस्तों, आज आप सबको बताएंगे। आइए सबसे पहले दोस्तों एनवायरमेंटल एजुकेशन शुरू हुआ था 90th सेंचुरी में। 90th सेंचुरी में एनवायरमेंटल एजुकेशन शुरू हुआ था, इसका नाम है अर्ली अवेयरनेस। अर्ली अवेयरनेस कब हुआ था, 90th सेंचुरी में। 90th सेंचुरी में हम लोग एनवायरमेंट के बारे में सीखना जानना शुरू किए थे थोड़ा थोड़ा करके। तो यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, नेचर स्टडी मूवमेंट इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका एम टू कनेक्ट पीपल स्पेशली चिल्ड्रन विथ नेचर थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड इंटरेक्शन। यानी कि नेचर स्टडी यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में स्टार्ट हुआ था, जिसका मकसद यह था कि पीपल लोगों को कनेक्ट करे, चिल्ड्रन लोगों को कनेक्ट करे और नेचर के बारे में जानने को मिले, सिंपल सा बात है। अर्ली अवेयरनेस यानी कि 90th सेंचुरी में दोस्तों सबसे पहले यूरोप और नॉर्थ अमेरिका ने नेचर के बारे में स्टडी शुरू किया था कि नेचर क्या होता है, क्या है एनवायरनमेंट, सब चीज के बारे में, क्या है एनवायरनमेंट, क्या मिलेगा एनवायरनमेंट से, सब चीज के बारे में बेसिक स्टडीज शुरू किया था। सबसे पहले एनवायरमेंटल स्टडीज किया था दोस्तों यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका 90th सेंचुरी में, टू कनेक्ट पीपल स्पेशली चिल्ड्रन, ठीक है, जिससे ये पता चलेगा कि एनवायरनमेंट क्या है पर्यावरण, ठीक है। 90th सेंचुरी से शुरुआत हुआ था एनवायरमेंटल स्टडीज का, ओके सर, एनवायरमेंटल एजुकेशन का। इसके बाद दोस्तों देखिए, इसके बाद आया दूसरा फेज, इसमें है कंजर्वेशन मूवमेंट। कंजर्वेशन मूवमेंट कब आया, अर्ली 20th सेंचुरी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं कि एनवायरमेंटल स्टडीज क्यों स्टार्ट हुआ और कब स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों 90th सेंचुरी से एनवायरमेंटल एजुकेशन स्टार्ट हो गया। 90th सेंचुरी से लोग एनवायरमेंट के बारे में पढ़ना शुरू कर दिए थे दोस्तों। सबसे पहले आया अर्ली अवेयरनेस, इसके बाद आया दोस्तों कंजर्वेशन मूवमेंट। कंजर्वेशन मूवमेंट 20वीं सदी में आया, जहां पे ना वाइल्ड लाइफ कम हो रहे थे, जहां पे वाइल्ड लाइफ यानी कि वाइल्ड लाइफ मतलब कि जानवर लोग, बहुत सारी स्पीसीज, जीव जंतु लोग कम हो रहे थे इस दुनिया में। उसको जानने के लिए एनवायरमेंटल एजुकेशन करना पड़ा कि क्यों कम हो रहे हैं वाइल्ड लाइफ, क्यों इतना प्राणी जीव जंतु लोग कम हो रहा है इस दुनिया से, क्या हो गया प्राणी जीव जंतु लोगों को, क्यों इतना कम हो रहा है। इस चीज को जानने के लिए यहां पे ये वाला फेज आया, ठीक है। ये फेज कब आया था, ये फेज आया था 20वीं सदी में, ठीक है, 20वीं सदी में, 20th सेंचुरी में। ग्रोइंग कंसर्न अबाउट रिसोर्स डिप्लेशन, 20वीं सदी में ना डिप्लेट होना शुरू कर दिया था, रिसोर्स ना डिप्लेट होना शुरू कर दिया था, जितने भी एनवायरमेंटल रिसोर्सेस थे वो कम होना शुरू कर दिए थे, वो डिप्लेट होना शुरू कर दिए थे धीरे धीरे करके, और वाइल्ड लाइफ भी कम हो रहे थे। इस वजह से बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स आए 20वीं सदी में, टू नो अबाउट फोकस्ड ऑन
प्रिजर्विंग नेशनल रिसोर्सेस एंड प्रमोटिंग कंजर्वेशन एथिक्स। तो 20th सेंचुरी में भी इन्वायरमेंटल एजुकेशन का शुरुआत हुआ क्योंकि रिसोर्सेज डिप्लेशन हो रहा था वहां पे, और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का सवाल था कि भाई इतना एनिमल्स लोग कम क्यों रहा है, कहां जा रहे हैं इतने जीव जंतु लोग, कुछ मतलब कि कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या इस वजह से। ये वाला मूवमेंट को बोलते हैं कंजर्वेशन मूवमेंट। क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन मूवमेंट। क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन मूवमेंट। ये कब आया था? अर्ली 20th सेंचुरी में। ये कब आया था? अर्ली 20th सेंचुरी में। ओके, इसके बाद आया मॉडर्न इन्वायरमेंटलाइजेशन। इसके बाद क्या आया? मॉडर्न इन्वायरमेंटलाइजेशन। ये कब आया था? 1960 एंड 1970s में। 1960 और 1970s में मॉडर्न इन्वायरमेंटलाइजेशन आया था दोस्तों। यहां पे पढ़िए, इसका मतलब क्या है। द एनवायरमेंटल मूवमेंट गेन्ड मोमेंटम विद द इवेंट्स लाइक द पब्लिकेशन ऑफ द रैचल्स कार्सन्स साइलेंट स्प्रिंग और द फर्स्ट अर्थ डे। रैचल्स कार्सन ने साइलेंट स्प्रिंग और फर्स्ट अर्थ डे लाया था, पब्लिक मतलब कि पब्लिकेशन किया था, बुक वगैरह था। उसको पढ़ने के बाद लोगों को कंसर्न हुआ एनवायरमेंट के बारे में, लोग एनवायरमेंट के बारे में और जानने लगे और इंटरेस्ट रखने लगे दोस्तों। ठीक है, तो 1960s एंड 1970s में रैचल्स कार्सन का साइलेंट स्प्रिंग एंड फर्स्ट अर्थ डे आया था। साइलेंट स्प्रिंग कब आया था? 1962 में, और फर्स्ट अर्थ डे कब आया था? 1970s में। ये कोई बुक था, ये पब्लिकेशन था रैचल्स कार्सन का, जिसको पढ़ने के बाद पब्लिक का कंसर्न बढ़ गया, जिसे पढ़ने के बाद एनवायरमेंट के बारे में जानने के बारे में पब्लिक का कंसर्न बढ़ गया। पब्लिक लोग अब जानना चाहते थे एनवायरमेंट के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में एजुकेट होना चाहते थे पब्लिक लोग, एनवायरमेंटल स्टडीज करना चाहते थे पब्लिक लोग। रैचल्स कार्सन का साइलेंट स्प्रिंग एंड फर्स्ट अर्थ डे पढ़ने के बाद। ठीक है दोस्तों, ओके। इसके बाद ये फोर्थ वाला फेस आया। फोर्थ वाला फेस क्या है? यूएन कॉन्फ्रेंसेस एंड डिक्लेरेशन। यूएन कॉन्फ्रेंसेस एंड डिक्लेरेशन यह आया था दोस्तों 1970s एंड 1990s में, जहां पे इंटरनेशनल एफर्ट लगाया गया, जहां पे इंटरनेशनली ग्लोबली सब ध्यान दे दिया अब एनवायरमेंटल एजुकेशन पे। अब सब एनवायरमेंटल एजुकेशन पे, पूरा ग्लोबली हर कोई ध्यान देने लगा एनवायरमेंटल एजुकेशन पे। International efforts such as 1972 United Nations Conferences on Human Environmental in Stockholm and 1975 Charter formally recognized the importance of environmental education। तो यहाँ पे सिंपल सा चीज बताया गया है कि 1972 में इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर स्टडी किया गया था, और 1975 में इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन जानने को मिला था। सिंपल सा बात। आइए अभी बात करते हैं नेक्स्ट फेज के बारे में, इंस्टीट्यूशनलाइजेशंस। इंस्टीट्यूशनलाइजेशंस लेट 20th सेंचुरी में आया था दोस्तों, माने कि 2000 के बाद आया था इंस्टीट्यूशनलाइजेशंस, जहां पे गवर्नमेंट, एनजीओस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अब एनवायरमेंट स्टडीज करवा रहे हैं, एनवायरमेंट के बारे में प्रमोट करवा रहे हैं। यानी कि गवर्नमेंट, एनजीओ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अभी बहुत जागरूक हो गए थे कि इस देशवासियों को, इस देश को एनवायरमेंट के बारे में तो जानना ही चाहिए। हर किसी को एनवायरमेंट के बारे में जानना चाहिए दोस्तों। तो यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट, एनजीओस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बिगिन टू इंटीग्रेट एनवायरमेंटल एजुकेशन इनटू फॉर्मल सर्कुलर्स। मतलब अब ना एनवायरमेंट एजुकेशन चालू हो चुका था ऑफिशियली, और सबको ऑफिशियली एनवायरमेंट के बारे में जानना शुरू हो गया था दोस्तों। यहाँ पे मतलब कि बहुत सारे प्रोग्राम्स लाए गए, रिसोर्सेस को डेवलप किए गए, ट्रेनिंग एजुकेटर्स को लाए गए, जो लोग ये प्रमोट करे और जो लोग लोगों को सिखाए कि एनवायरमेंट क्या होता है, एनवायरमेंट के बारे में बताए दोस्तों। तो 2000 के बाद दोस्तों गवर्नमेंट, एनजीओ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेजेस, सब जगह पे ना एनवायरमेंट के बारे में सिखाया गया, पढ़ाया गया। तो यही था पूरा का पूरा हिस्ट्री दोस्तों। ये पूरा का पूरा हिस्ट्री हम लोग ये 5 फेज में बांटे हुए थे। आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा समझ समझ के लिखने का, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, समझ समझ के लिखिएगा।
कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको हिस्ट्री ऑफ जेनेसिस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में पूछ लिया जाए तो ये पॉइंटर्स दे के आप लिख दीजिएगा, आराम से हो जाएगा आप लोगों से, ठीक है। तो अब ना नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फिलोसफी ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। फिलोसफी ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन यानी एनवायरमेंटल एजुकेशन हमें सिखाता क्या है, एनवायरमेंटल एजुकेशन के अंदर क्या क्या पढ़ने को हमें मिलता है, क्या क्या सिखाता है एनवायरमेंटल एजुकेशन, सब चीज के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों एक एक पॉइंट पर। सबसे पहले एनवायरमेंटल एजुकेशन इंटरकनेक्टेडनेस सिखाता है। सुनिए, इंटरकनेक्टेडनेस, इंटरकनेक्टेडनेस मतलब क्या होता है? टीचिंग दैट एवरीथिंग इन नेचर इज इंटरकनेक्टेड। एनवायरमेंटल स्टडीज बोलता है कि हर एक चीज इस नेचर का इंटरकनेक्टेड है, आपस में कनेक्टेड है। एनवायरमेंटल एजुकेशन करने से हमें यह पता चलता है कि हर एक चीज इस नेचर का इंटरकनेक्टेड है दोस्तों, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, highlighting the relationship between living organisms, ecosystem and the earth processes। अब दोस्तों मैं एग्जांपल देता हूं जीव जंतु का। बहुत सारे जीव जंतु हमारे इस इकोसिस्टम में हैं। एक जीव जंतु दूसरे को खाता है, दूसरा फिर तीसरे को खाता है, फिर तीसरा फिर चौथी को खाता है। तो दोस्तों इंटरकनेक्टेड ही तो है, इंटरकनेक्टेड ही तो है, इसी को तो बोलते हैं इंटरकनेक्टेड। सिंपल सा बात है। तो यहां पे नेचर में ना भाई सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, चाहे आप बात करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, चाहे आप बात करें इकोसिस्टम का, चाहे आप बात करें अर्थ प्रोसेसेस का, ठीक है। तो यहां पे यही बताया गया है, सबसे पहला फिलोसफी इंटरकनेक्टेडनेस। एनवायरमेंट में हर कुछ इंटरकनेक्टेड है। ओके सर, इसको क्या रट्टा मारना पड़ेगा क्या? अरे नहीं, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। रट्टा क्यों मारोगे? अपने से बना बना के लिखो लव लेटर की तरह। लेकिन भाई भूलभाल इंग्लिश नहीं, भूलभाल इंग्लिश नहीं, कम से कम इसको लर्न कर लो, याद कर लो, उसके बाद अपने से बना के लिखोगे तब चलेगा, ठीक है। चलो इसके बाद दोस्तों देखिए, इसके बाद लिखा हुआ है सस्टेनेबिलिटी। एनवायरमेंट हमें यह सिखाती है किस तरह से हम सस्टेनेबिलिटी का प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने रिसोर्सेस का प्रिजर्व कर सकते हैं, रिसोर्सेस को प्रिजर्व कर सकते हैं, किस तरीके से हम मिनिमम से मिनिमम वेस्टेज कर सकते हैं जिससे हमारे एनवायरनमेंट को कुछ हानि ना पहुंचे, जिससे हमारे फ्यूचर जनरेशंस एक सेफ फ्यूचर जनरेट करे। सिंपल सा बात। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ लिविंग इन हार्मोनी विथ नेचर, encouraging practice that support as well as well-being of the present and future generation। एनवायरमेंट हमें सस्टेनेबिलिटी सिखाता है जिससे प्रेजेंट जनरेशन भी सुरक्षित रहे और जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी सुरक्षित रहे। हम लोग अपने रिसोर्सेस को बचा बचा के रखे, हम लोग वेस्ट कम करें। सिंपल सा बात है, यही सिखाता है हम लोग को एनवायरमेंटल स्टडीज, ठीक है। इसके बाद एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का बात क्या है? देखिए empowering individuals to make informed decisions and take actions that contribute positively and environmental conservation and protection। यानी कि environmental education हमें ये सिखाती है, इसका ये फिलॉसफी है कि इंडिविजुअल्स को ये सीख दो, इंडिविजुअल्स को एम्पावर करो कि वो एक ऐसा फैसला ले जिससे एनवायरनमेंट के सारे प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाओ और एनवायरनमेंट को आप प्रोटेक्ट कर पाओ, एनवायरनमेंट को आप कंजर्व कर पाओ, प्रोटेक्ट कर पाओ दोस्तों, एनवायरनमेंट का आप रक्षा कर पाओ। कुछ एक्शंस लो जिससे एनवायरनमेंट इंप्रूव हो पाए, एनवायरमेंटल इश्यूज सॉल्व हो पाए, एनवायरनमेंट को कंजर्व कर पाओ, मतलब कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर पाओ। सिंपल सा चीज है, ठीक है। इसको बोलते हैं एम्पावरमेंट, यानी कि लोगों को एम्पावर करो कि वो एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे। सिंपल सा चीज है, ठीक है। इसके बाद एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, emphasizing hands-on experimental learning experiences that allows learner to engage directly with the environment and understand its complexities। यानी कि लोगों को सीखने का मौका दो। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का मतलब क्या है? ये एक और फिलोसफी है जिससे लोगों को सीखने का मौका मिले कि वो एनवायरनमेंट के बारे में जाने, वो एनवायरनमेंट के बारे में सीखे,
वो एनवायरनमेंट के कॉम्प्लेक्सिटीज को सीखे, वो एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम्स के बारे में जाने, वो एनवायरनमेंट के चैलेंजेस के बारे में जाने। सिंपल सा चीज है, ठीक है। इसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने की शक्ति जगाओ, लोगों को सिखाओ एनवायरनमेंट के बारे में। इसका ये भी एक फिलॉसफी है, एनवायरमेंटल एजुकेशन का ये भी एक फिलॉसफी है कि लोगों को इतना अच्छे से एजुकेट कर दो, एनवायरनमेंट के बारे में वो जाने, वो सीखे और वो एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम को सॉल्व करे। अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो इसके लिए आप लोगों को एनालिटिकल स्किल लगता है, इसके लिए आप लोगों को एनालिटिकल स्किल लगता है कि नहीं, बताइए। तो इससे क्या होगा, इससे आप इनकरेज करते हो, इससे आप इनकरेज करते हो जिससे लोग एनवायरनमेंट के बारे में ज्यादा अच्छे तरीके से सोचे, कुछ एक यूनिक सोल्यूशन निकाले जिससे एनवायरनमेंट का भी भलाई हो जाए। सिंपल, ठीक है। इसके बाद एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है? एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है इंस्टिलिंग ए सेंस ऑफ एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। यानी कि आप लोगों को बताओगे कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एनवायरमेंटल एजुकेशन का यह मकसद है कि एनवायरमेंटल एजुकेशन के थ्रू लोगों को पता चलता है कि लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, लोग एनवायरमेंट की केयर करे, रिस्पेक्ट करे। जिस तरह से आप अपने मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करते हो, जिस तरीके से आप अपने बाबू का रिस्पेक्ट करते हो, उसी तरीके से आप एनवायरमेंट का भी केयर करो, रिस्पेक्ट करो। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों, ठीक है। ये भी एक फिलोसफी है, ये सब फिलोसफी है दोस्तों, फिलोसफी। एंड दूसरा क्या है? सातवां है वो कम्युनिटी एंगेजमेंट। क्या है? जिससे आप एक ग्रुप बनाओ, एक कम्युनिटी को इन्वॉल्व कराओ और सबको बताओ एनवायरनमेंट के बारे में, सबको एनवायरनमेंट के चैलेंजेस के बारे में बताओ, सबको एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस बताओ और एक कलेक्टिवली एक्शन लो। ग्रुप वाइज काम करो, आप एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, इश्यूज को जानो। तो एक कम्युनिटी बनाओ और उस कम्युनिटी के थ्रू आप एनवायरनमेंट के इश्यूज को जानो, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, आप कुछ एक्शंस लो जिससे एनवायरनमेंट इंप्रूव हो पाए, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को एनवायरमेंटल स्टडीज का क्लास आज बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना रहेगा तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो आज का क्लास हमारा इतना तक ही रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।